अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करवाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करना है। यानी अगर अल्लाह तबारक व ताला हमसे राज़ी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मसाइल को हल फरमा देगा और हमारी जो परेशानियां हैं उनसे हमें निकाल देगा, मुसीबतों से नजात अता कर देगा और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला हमें राहत, आराम और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा देगा। बस शर्त यह है कि हम अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहें और हम अल्लाह को राज़ी करते रहें और अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आमाल करें जिनसे अल्लाह तबारक व ताला राज़ी होता है और उन आमाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करें कि जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करें, यानी हमारा रहना और हमारा बोलना, हमारा चलना और हमारी नशिस्त व बर्खास्त ऐसी हो कि हमारे उठने बैठने से या चलने से या रहने से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। जो हमारे पास बैठे वो हमसे फ़ायदा उठा करके जाए, जो हमसे गुफ्तगू करे तो उसको सुकून और तसल्ली मिल जाए, जो हमारे पास बैठे तो उसको हमारे पास बैठने में भी सुकून और इत्मीनान हो और अच्छा लगे कि हाँ, आपके पास बैठने से हमें कुछ फ़ायदा हुआ या आपके मिलने से हमें बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह अपने अंदर अखलाक पैदा करने की कोशिश करे और यकीनन जो शख्स अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करता है और लोगों के साथ अच्छे मामलात करता है और अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदे से बड़ा राज़ी होता है और बड़ा खुश होता है। इसी तरीके से लोगों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, बेहतरीन मामला करें और उनके साथ अच्छाई का मामला करें, किसी के साथ बुरा ना करे, बुरा ना सोचे, किसी के साथ बुरा करने का ना सोचे, बल्कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करना चाहता है या बुरा करने का सोचता है तो हम जो है उनके लिए हिदायत की दुआएं करें और उनके बारे में अगर हमारे दिलो दिमाग में गलत ख्याल, गलत बातें, गलत गुमान आता है और इंसानी फितरत होने के नाते सारी चीज़ें आती हैं और कभी कभार शैतान भी इस तरह हमारे दिलो दिमाग में बातें डाल देता है, तो हम सिर्फ़ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए और सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारी बातें अपने ज़हन से निकाल करके फेंक दिया करें और ये बात कहे कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है और अल्लाह तबारक व ताला ही इस मामले को हल फरमा देगा। इसी तरीके से मेरा अज़ीज़ों, ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ, मुसीबतें, हालात आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इन हालात को समझना, इन पर गौर व फ़िक्र करना और फिर अपनी ज़िंदगी की कमियों को समझना, उनमें गौर व फ़िक्र करना, अपनी गलती और अपनी कोताहियों पर नज़र रखना और अपनी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों पर नज़र रखना कि मुझसे कौन सी ख़ता, कौन सी गलती, कौन सा गुनाह हुआ कि जिसकी वजह से हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर आज़ाब हो, या अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए आजमाइश हो। अपने दिल में ख़याल पैदा करे कि अल्लाह की तरफ से यह आजमाइश है और मुझे इस आजमाइश में अल्लाह की किसी को शिकवा शिकायत नहीं करना है, बल्कि सब्र करना है और अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करना है कि अल्लाह मुझे आफ़ियत अता फ़रमा और अल्लाह मेरे लिए दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फ़रमा, भलाई अता फ़रमा और इस मसले को और इस मामले को हल फ़रमा। इतनी खूबसूरत अल्फाज में जब बंदा अल्लाह से दुआएं करता है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आती है और अपने ऐसे बंदों के लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाया करते हैं। अच्छा, ऐसे मामलात भी होते हैं इंसान के साथ कि एक अरसा हो गया, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल और परेशानियाँ झेलता जा रहा है, मुसीबतें झेलता जा रहा है। मेरा अज़ीज़ों, कभी आजमाइश वक्ती तौर पर हो जाती है और कभी लंबी आजमाइश हो जाती है, तो हमें हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र भी अदा करना है और अल्लाह तबारक व ताला के इस आजमाइश पर हमें सब्र भी करना है और अल्लाह से दुआ भी करते रहना है। इसी के साथ साथ हमें नमाज तहज्जुद का
خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ جو بندہ دعائیں کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، کیونکہ جب بندہ یہ سارے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کی بنیاد پر بندے کی طرف سے آزمائشوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ مختصر سا ہمیں ایک درود شریف کی مختصر سا درود شریف کا معمول ہمیں بنانا ہے، اور صبح شام ایک تسبیح ہمیں استغفار کی مکمل کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر کے ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت فرماتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ یہ قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اگر کسی انسان کو صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے صحیح راستہ اسے دکھلا دیتے ہیں۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ دل کا مریض ہے اور دلی اعتبار سے اس کے دل میں خیالات، اسی طریقے سے کئی طرح کی باتیں آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلی بیماریوں سے بھی اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو درود شریف پڑھتا ہے، 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور استغفار کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی کے کئی سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، غیبت کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ کئی طرح کی ایسی چیزیں ہیں جن پر میں نے تفصیل سے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ ویڈیوز آپ کو ضرور ملے گی، آپ ان کو بھی جا کر کے دیکھیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔